वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। आज किस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, एंड और को क्लियर करेंगे, और गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके एंड और की कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। रेडी? तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के बारे में कि एंड और का क्या कंसेप्ट है और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, कार्ड्स की बात करता हूं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। मान लिया कि कार्ड्स में से क्वेश्चन आया आपके पास कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस और किंग। एस और किंग, दूसरा आ गया एस एंड किंग, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लियर? अब जो पहले इसको समझो कि क्या चीज है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से करवाता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग। एस और किंग मतलब या तो एस हो या किंग हो, मतलब जो हम कार्ड निकालेंगे वो या तो एस हो या वो किंग हो, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। हमें क्या निकालनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एस या किंग। यानी अगर देखें तो अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें हमारे पास ये 4 क्या होते हैं? किंग, ठीक है, और ये 4 क्या होते हैं? एस। तो टोटल ये 8 कार्ड्स है। तो एस और किंग का मतलब क्या है? जो हम कार्ड निकालेंगे वो या तो एस हो या वो किंग हो, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब किंग कितने हो गए हैं? 4, और एस कितने हैं? वो भी 4। तो टोटल एस और किंग कितने हो गए? 8। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 8, और टोटल आउटकम कितने होते हैं? 52। तो अगर मैं इसको कट करता हूं, ये 2 4 जा और ये फिर 26, फिर ये कट होगा 2 2 जा और ये 13। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग इज 2/3। आपको कट करके फाइंड करनी है लास्ट तक, जहां तक नहीं कट होता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/13। तो ये कंसेप्ट था एस और किंग का। अब मैं डिफरेंस बताता हूं आपको एस और किंग। एस एंड किंग में क्या होगा? ये क्या था? एस और किंग, एस या किंग। अब बात करते हैं एस एंड किंग की। बिल्कुल इजी है ये भी, ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद मैं आपको डिजिट्स के एग्जांपल भी दूंगा। अब चलते हैं, अब ये बोल रहा है बी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड किंग। एस एंड किंग, यानी ये क्वेश्चन तो क्या हो सकता है? कह रहा है कि एक ऐसा कार्ड निकालना है वो एस भी हो और किंग भी हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक कार्ड एस भी हो एंड किंग भी हो। यहां पे कौन सा केस था? या वाला, एस या किंग। अब यहां पे कह रहा है कि एक कार्ड रैंडमली निकालना है, वो हमारा एस भी हो और किंग भी हो। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक कार्ड ऐसा नहीं हो सकता कि जो एस भी होगा और किंग भी होगा। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम हमारे कितने? 0 हैं, और टोटल आउटकम कितने होते हैं? 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और 0 क्या होता है? 0 क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये था डिफरेंस आपका और में और एंड में। क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है। जब एंड की बात करते हैं तो दोनों चीजें एक में ही होनी चाहिए, और की बात करते हैं तो अलग अलग आप उसको ले सकते हो, ठीक है। बट यहीं तक ये वीडियो नहीं खत्म हुई है, मैं आपको इसको डिजिट्स के एग्जांपल में भी समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कार्ड पे नहीं आते, डिजिट्स पे भी आ जाते हैं। कार्ड और दोनों के कॉम्बिनेशन में करवाता हूं। तो ये था कार्ड का कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं डिजिट के कॉम्बिनेशन की तरफ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि 1 to 10 नंबर है। मैं बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा कि 1 to 10 नंबर है टोटल, और 1 to 10 अगर मैं राइट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
क्लियर। अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 और 3। पहला केस में लेके चल रहा हूं और वाला, उसके बाद मैं चलूंगा एंड के केस में। बिल्कुल इजी है। देखो इसको भी मैं दो मेथड से करवाऊंगा, आपको जो लगे आप उससे कर लेना। मल्टीपल ऑफ 2 और 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10 मल्टीपल ऑफ 2 और 3। यानी वो नंबर या तो 2 के मल्टीपल हो या वो 3 के मल्टीपल हो। तो आप देखो यहां से, ये वाला 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है। यानी आपको वो सारे नंबर लेने हैं, या तो वो 2 के मल्टीपल हो या वो 3 के मल्टीपल हो। तो ऐसे कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 7, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, 10। तो ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ठीक है, ये था इसका एक सिंपल सा एग्जांपल। अब मैं लेके चलता हूं मल्टीपल ऑफ 2 and 3। मतलब अब 2 and 3 में क्या होगा कि वो 2 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल हो। जो भी नंबर हमने लेने हैं वो इन दोनों के मल्टीपल होने चाहिए। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो कौन सा होगा ऐसा नंबर, 6। देखो ये 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। 8 नहीं है, 9 है, सिर्फ 3 का है, 10 सिर्फ 2 का है। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 1। कौन सा नंबर है, ब्रैकेट में लिख सकते हो 6। तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हुए, 1। टोटल आउटकम कितने हुए, 10। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी मल्टीपल ऑफ 2 and 3। क्लियर। तो ये था एक डायरेक्ट छोटा सा एग्जांपल। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं सेकंड वाला करवाता हूं। आपको जो ठीक लगे आप वो कर लेना, मैं दोनों आपको करवा देता हूं। अब देखो 1 to 10 यही एग्जांपल ले रहा हूं। 1 to 10 नंबर में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मल्टीपल ऑफ 2 और 3। 2 और 3 के मल्टीपल की फाइंड करनी है। मोस्टली बुक्स में इस तरह से दे देते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किया। आपको मैं बताता हूं कि कई बार बुक्स में कैसे होता है। 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मल्टीपल ऑफ 2 और 3। जब भी आपके पास ऐसा हो 2 और 3, तो पहले आप 2 के मल्टीपल लिख लो 10 तक, 2 4 6 8 और 10। तो ये कितने हो गए, 5। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद आप लिख लो 3 के मल्टीपल लिख लो, 3 6 9। सिर्फ 3 ही हो गए, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है। 5 + 3 ऐड कर दिया, माइनस क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। तो 7 आ जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ये आ गया आपका फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम कितने हमारे, नंबर कितने हैं, 10। तो 7/10 क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी। क्लियर। ये था एक अल्टरनेटिव मेथड। अब ये तो था 2 और 3, बट अगर मैं बात करूं 2 and 3 की, कि मल्टीपल ऑफ 2 and 3, तो उसमें भी सेम आपको यही करना है। पहले 2 के मल्टीपल लिख लो, फिर 3 के मल्टीपल लिख लो। जो दोनों में कॉमन आएगा वो 2 and 3 का मल्टीपल है। अब कॉमन कितने, सिर्फ यहां पर एक है। मान लो कोई एक और नंबर कॉमन आ जाता तो 2 कॉमन हो जाते। अब 2 and 3 में आपको कॉमन लेना है। नंबर कौन सा कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है। अगर मान लो ऐसा होता, यहाँ पे आगे अगर चलते तो मान लेते 12 और 12 आ जाता, तो हमारे पास 1 और 2 कॉमन हो जाते।
तो हम फेवरेबल आउटकम कितने लेते 2। बट यहाँ पर कॉमन क्या है, सिर्फ एक कॉमन है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे 1/10। ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है। RS अग्रवाल या RD शर्मा मोस्टली बुक्स में इस तरह से भी होता है, तो आपको जो दोनों से ठीक लगे आप कर सकते हो। क्लियर? लिखना क्या आपको 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल। देखो आपको और वाले केस में तो माइनस कर देना जो कॉमन है, और एंड वाला केस है तो वही कॉमन आपको उठाना है। सो थैंक यू वेरी मच। ये था एंड और के बारे में। इस वीडियो के बाद आपको आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और 3 और 5 और 3 and 5 के क्या केसेस बनते हैं 1 to 70 नंबर तक आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।